आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप सीबीएसई में हैं, आप चाहे स्टैंडर्ड में हो, स्टैंडर्ड लिया है आपने, चाहे बेसिक लिया हो, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो ये इस एक्सरसाइज से एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है tan थीटा माइनस अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। आरएचएस में आपका ये है और एलएचएस आपका ये है। तो इसको सॉल्व करने की वही मेथड, हम एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो फर्स्टली हम लेंगे एलएचएस tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। देखिए यहाँ पे tan कॉट है एलएचएस में, आरएचएस में सेक और कॉसेक है। तो tan और कॉट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस में। ये इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी पॉइंट है कि जब भी tan कॉट दिया हो तो उसको आप हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व करते जाएं, कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलता जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आपको फार्मूले पूरे याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं। चलिए अगले स्टेप में क्या करना है? डिनोमिनेटर को आपको सॉल्व कर लेना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सिमिलर हियर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो आपका साइन थीटा डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, ये आपका कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर पे जाएगा। और जो कॉस थीटा आपका न्यूमरेटर में लिखा है वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये साइन और ये साइन मिलके बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस नीचे आएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अगेन सेम सिमिलर हियर कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन नीचे आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शंस है दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ से हम माइनस क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर इसको स्टार्टिंग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लास्ट हमारा स्टेप यही था। अब यहाँ से क्या करना है हमको, पहले हम एक स्टेप और लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया है, ये वाला माइनस, तो यहाँ पे साइन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये कॉस प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा, और साइन आपका माइनस में है तो साइन आपका प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सिमिलर है, तो इसका एलसीएम लेंगे। अब हम एलसीएम लेने पे आपका आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, इनको लिखेंगे। देन हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, यह पहले बता चुके हैं कि अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी का हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो फार्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। Similar here, sin theta minus cos theta. Here, sin square theta plus cos square theta plus AB. AB means sin theta and cos theta upon sin theta cos theta साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला है, इसको आप, ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये डिनोमिनेटर में ये पार्ट, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है कुछ पार्ट, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल होके 1 हो गए, और ये यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस, इसको हमने पहले लिख लिया, 1 प्लस 1 अपान साइन को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ पे इंटू, तो 1 प्लस 1 अपान साइन किसका फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा का, और 1 अपान कॉस किसका होता है, इंटू सेक थीटा का। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। एक एडवाइस मैं आपको करूंगा कि एक्सरसाइज 8.3 के एक क्वेश्चन को कम से कम आप 4-5 टाइम्स लगाइए। ये क्वेश्चन पूरे आपको याद हो जाने चाहिए। पिछले 3-4 सालों में ये देखा जा रहा है CBSE में कि इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब NCERT से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाहर से नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर बाहर से क्वेश्चन आते भी हैं तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी जितने भी मेथड है, 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 10 क्वेश्चन को लगाने में जितने भी मेथड है उसी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स क्वेश्चंस को आप लगाइए, जब तक कि
आपको याद ना हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला है हमारा 4th क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। 4th में है आपका 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो हिंट में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, लेकिन आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हम आरएचएस से एलएचएस को प्रूव करेंगे। हमारा जो स्टेप रहेगा आरएचएस को लेके एलएचएस को प्रूव करना। कैसे, चलिए देखते हैं। आरएचएस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहां चलिए मैं कुछ आपको फार्मूले भी लिखते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से आपका साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए। इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो पुट कर दीजिए 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। 1 - cos a अगेन ये 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आपको फार्मूला पता है, कुछ फार्मूले मैं लिख देता हूँ, कुछ जो नए नए बच्चे हैं जिनकी थोड़ा सा वीक है उनको आसानी रहेगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको लिख के माइनस लगाना है, एक बार प्लस लगाना है, सिंपल सा है। 1 + cos a कर दिया एक बार हमने, 1 - cos a कर दिया। और फार्मूला जैसे दिया है a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा नहीं कि आप इसी पैटर्न में रखें, आप a प्लस बी को भी पहले लिख सकते हैं और बाद में आप a माइनस बी को लिख सकते हैं। अपान 1 - cos a, 1 - cos a और 1 - cos a कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। बचा क्या आपके पास, 1 + cos a। अब तो आप कर ही लेंगे। 1 + cos a की वैल्यू क्या होती है, 1/sec a। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, sec a, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो sec a + 1 दैट मीन्स 1 + sec a अपॉन sec a, और यही आ गया आपका LHS। हेंस प्रूव्ड। है ना आसान ये क्वेश्चन, ये इसको आपने देख लिया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, इसकी कई मेथड है। एक तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 15। सिमिलर आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उस मेथड से आप करिए तो आपको बहुत आसानी होगी करने में। आसान करने तो ही हम आए हैं। cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार हम इसको हम करते हैं इस बार ब्लैक से। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो LHS से शुरुआत करेंगे और RHS में इसको प्रूव करेंगे। तो LHS कम से कम आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 5 टाइम्स लगाइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर ये चाहते हैं कि आपसे ये एक्सरसाइज बने तो मिनिमम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या, आपको याद हो जाए क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के याद कर लेने हैं। एनसीईआरटी याद करने के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा। इतना अगर आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज से
जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे भी आएंगे आपसे पूरे बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें करना क्या है, ये जो न्यूमरेटर है हमारा और ये जो डिनोमिनेटर है, इनमें हम साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये मैथ का रूल है कि जिसका मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। तो हमने साइन ए का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए का करना है तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ से करते हैं ताकि अपन उधर जगह रहे। आपने मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देना है। आपको कुछ स्टेप याद करने जाएंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको 5 टाइम्स लगाना है। मैथ में मैथड पढ़ी जाती है, बाकी तो डाटा चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथड पढ़िए आप, तो मैथड तभी आपको याद होगी जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब अगला देखिए आप क्या करेंगे, आप इस पे साइन ए कॉस ए के प्लस साइन ए लिख लेंगे। आप थोड़ा सा अरेंजमेंट है, हम तो कर यहाँ भी सकते थे लेकिन थोड़ा सा समझ में आपको आसानी से आए, प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अगेन अब क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, मैंने क्या बोला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे आप अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पे करते हैं अपन थोड़ा सा एक ही पेज में जिससे आए। अब यहाँ पे आप साइन ए यहाँ पे लिखा हुआ है और साइन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ इस पोर्शन से आप क्या करिए, साइन ए को कॉमन ले लीजिए। तो साइन ए आप कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, प्लस 1 माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको अपन रख देंगे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक बार आपको लिखना है 1 प्लस कॉस ए इंटू में 1 माइनस कॉस ए अपॉन सेम साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे सेम है, तो 1 प्लस कॉस ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ए, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा साइन ए, यहाँ पे बचा माइनस। अब आपके पास जो यहाँ पे नंबर बचेंगे ध्यान दीजिएगा आप, तो 1 माइनस साइन ए बचा, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉस ए हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए मैथ में, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट को हटाने पे अंदर के सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर 1 प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपान साइन ए
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। साइन ए, ध्यान से देखिए आप न्यूमरेटर में, साइन ए कॉस ए माइनस 1, साइन ए कॉस ए माइनस 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपको कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो इसमें स्टेप में आप थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लीजिए। जैसा डिनोमिनेटर में दिया है, कॉस ए पहले लिख लीजिए, प्लस साइन ए लिख लीजिए और माइनस 1 कर लीजिए, अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये और ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक ए प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट ए। ये है हमारा RHS और ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम अगले 3 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।